तीन टाइप्स के पॉलिटिकल कल्चर हैं, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटिव। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर की देखें, पॉलिटिकल कल्चर मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, वो आप उसको समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेगा, जो डेवलप नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम चल रहा है। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर वो होता है जहाँ पे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट ना हो, उनका कोई कॉन्शियसनेस ना हो, वो बिल्कुल ही इनडिफरेंस हो, अनइंटरेस्टेड हो। मतलब उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होना होगा कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज कौन से चल रहे हैं या मसला कौन सा चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ पे आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगी। मीन वहाँ वो लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, उनको अपना पॉलिटिकल सिस्टम पता नहीं होगा, पॉलिटिकल इश्यूज का आइडिया नहीं होगा। तो वहाँ पे लोगों के दरमियान ना एक इनडिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक इनडिफरेंस मीन एक नॉन इंटरेस्ट, अनइंटरेस्टेड लोग होंगे, ठीक है। वहाँ के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस तरह करके जो वहाँ का पॉलिटिकल वे है ना लाइफ का, वो बहुत ही आपको पता चलेगा कि वो इतना ज़्यादा नहीं है, सीरियस नहीं है, वो इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, तो वहाँ आपको एक डिसरिगार्ड सा मिलेगा कि वहाँ लोग इतना सेटिस्फाई नहीं होंगे, डिसकॉन्टेंट होंगे। तो इस तरह करके पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर बनता है। यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, यहाँ पे कोई लोग इतने अवेयर नहीं है, और वहाँ इतने लोग कॉन्शियस नहीं है, और वो पॉलिटिकल इश्यूज को, पॉलिटिकल सिस्टम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है, वो अनअवेयर है। तो इस तरह करके जो है वो वहाँ पे कल्चर होता है। तो अब इस कल्चर को ख़त्म करना, ये कोई अच्छा कल्चर नहीं है, ये एक बहुत ही वर्स्ट पॉलिटिकल कल्चर है, बहुत ही आप समझ लें प्रॉब्लमेटिक है, एक डिसरप्शन क्रिएट करता है। तो इस कल्चर को फिर एंड करने के लिए ये है कि वहाँ पे एजुकेशन फैलाई जाए, वहाँ पे एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। तो वाइड स्प्रेडिंग हो एजुकेशन की अवेयरनेस हो, पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए लोगों के दरमियान। और जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और वहाँ की जो इनपुट है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके दरमियान एक तरह का कम्युनिकेशन हो, जिसको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पॉलिटिकल जो है कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो इस तरह करके वो जो है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर आपको जो है एशिया में नज़र आएगा और अफ्रीका में नज़र आएगा। एशिया के कई रीजन्स में और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में आपको पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग इतने कॉन्शियस नहीं होंगे, इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो इतने उसके लिए उसको पॉलिटिकल इश्यूज को डील नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। अब ये कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, नाम ही बता रहा है कि पार्टिसिपेटरी। इट मीन्स कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन है, मीन्स कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं। तो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर ये होता है कि एवरी सिटीजन जो है, हर सिटीजन पॉलिटिकल अफेयर्स में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बहुत ही मतलब जो है उसके में एक्टिव है, बहुत ही पुरजोश है, या बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है पॉलिटिकल अफेयर्स में, वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज में, वहाँ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और एक्टिव रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे। क्योंकि वो समझते हैं कि वो उस कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसका एक मेंबर है, वो उसका एक एक्टिव मेंबर है। मीन वो उसको पॉलिटिकल सिस्टम का अपना आपको उसका एक पार्ट समझते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह जो पार्टिसिपेशन है और जो इंडिविजुअल की इवेल्युएशन है, तो इस तरह करके आप देखते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल कल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों को, इंडिविजुअल्स को, उन सिटीजन्स को अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ का पता होता है कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हमने परफॉर्म करनी है। तो ये आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। इसके बगैर एग्जांपल लें पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर की, तो आपको पता चलेगा कि यूएसए और यूके में पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड में हम बात करें तो हमारे पास है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें जो पॉलिटिकल अफेयर्स है ना, वहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब जो लोगों का रोल है पॉलिटिकल अफेयर्स के टुवार्ड वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पब्लिक जो है वो फुली अवेयर है पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है। तो इस तरह जो स्टेट की जो एक्शन है
वो भी उसमें आ रहे हैं। मीन्स ये है कि वहाँ पॉलिटिकल लाइफ के लिए लोगों के अंदर एक तरह का एंथुजियाज्म मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में नहीं इतना ले रहे। मीन्स ये है कि इन बिटवीन है ये प्रोकियल के और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर के, ये उसके दरमियान में आता है। मीन्स लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने में कोई अटैम्प्ट नहीं करते, कोई वरी नहीं है। वो उनको अपना पॉलिटिकल कल्चर में ये है कि इस पॉलिटिकल कल्चर में ये है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स में लोगों का रोल है बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ स्मेलिंग वो तो है एक्टिव, लेकिन लोग नहीं है, ठीक है। तो वो लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और जो गवर्नमेंट्स के जो डिसीजन होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और विदाउट एनी अथॉरिटी। तो इस तरह जो पब्लिक अफेयर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, वो इस तरह का एक इनएक्टिव पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट करते हैं। लाइक ये एक तरह की टेंडेंसी होती है लोगों के पब्लिक अफेयर्स में कि पब्लिक इंटरेस्ट की। तो इस तरह आपका ये बनता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर कि जो आपके सब्जेक्ट है वो इतना कॉन्शियस नहीं है। मतलब गवर्नमेंट तो है, ठीक है, लेकिन वो जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो उस डिसीजन मेकिंग को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स, होप्स आपको अंडरस्टैंड होगी, आपके माइंड में बैठी होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इस तरह की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।